दोस्तों, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास करना है तो शबरी से सीखो। उनको विश्वास था कि भगवान राम आएंगे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे घर में अवश्य ही अपने चरण डालेंगे। सभी ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सबने समझाया, सबने धमकाया कि भगवान राम नहीं आने वाले, तो नीच जाति की है, तेरे घर में कैसे आ जाएंगे। लेकिन करते क्या थी? प्रतिदिन सफाई करती थी, कांटे हटाते थे रास्ते में से कि कब भगवान राम आ जाएं, उनके पैरों में कांटे न लग जाएं। फल इकट्ठा करके रखती थी कि भगवान राम पता नहीं कब आ जाएंगे। इस गरीब की कुटिया में भगवान राम आए, उनके विश्वास को पूरा किया, उनके हाथों से उनके जूठे बेर खाए। ये विश्वास है। अगर आप भी विश्वास करेंगे, आपको भी सब कुछ मिलेगा। धन चाहिए, दौलत चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ऐसा छोटा सा उपाय लेकर आए आपके लिए। आपको पता नहीं चलेगा किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आएगा, अवश्य आएगा। विश्वास करके देखिए, 100% आपके पास आएगा। शुभ कर्मों के लिए चाहिए, अच्छे कर्मों के लिए चाहिए, उसके लिए आएगा। उल्टे सीधे कामों के लिए आप चाहिए तो कुछ नहीं आने वाला। ध्यान कीजिएगा। जुआ खेलनी, शराब वगैरह, तामसिक भोजन करना है, तब नहीं आने वाला है। शुभ कर्म से घर के लिए चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए चाहिए, घर के पालन पोषण करने के लिए चाहिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए चाहिए, मकान बनाना है उसके लिए चाहिए। अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। जितना चाहेंगे उससे भी ज्यादा मिलेगा आपको। छोटा सा उपाय है, आजमाया वो उपाय है, करके देखिए, अवश्य ही सफलता प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर। दोस्तों, विश्वास पर ही दुनिया कायम होती है। हम विश्वास करते हैं तो पत्थर को पूजते हैं। शबरी ने विश्वास किया, भगवान राम ने दर्शन दिए, अपने जूठे बेर खिलाए। वही भाव था। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर हमारे मन के अंदर विश्वास है, भाव है, भगवान को बुलाएंगे, भगवान अवश्य आएंगे। भाव तब हमारे अंदर से उठते हैं जब हमारा ध्यान भगवान की तरफ होता है। आंखों से आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब भाव आते हैं तो सब कुछ हमें मिलता है। तो ये भाव एक बार फिर लेकर आइए, गिड़गिड़ाइए भगवान के आगे, सब कुछ देंगे आपको। कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अपनी आंखों से आंसू लेकर आइए, दिल से आंसू निकलने चाहिए। वो पुकार है, वो पुकार सुनने वाले हैं भगवान। करना क्या है? छोटा सा उपाय, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। ये करके देखिए, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी आपको। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, जो चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कोई भी नया वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हर हर महादेव। आज बड़ा अच्छा लगेगा, हमें लगेगा आपने आशीर्वाद दिया हमें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करना है? छोटा सा उपाय। बुधवार के दिन, बुधवार क्या करना है आपने? सायकाल अगर स्नान करने हैं, स्नान करके जाइए मंदिर में, जिस केले की पूजा होती हो, केले के पौधे की जिसकी पूजा होती है, वहां जाना है आपने। थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि कल बृहस्पतिवार यानी अगले दिन मैं आपसे आपकी जड़ थोड़ी सी लेना चाहता हूँ, आप मुझे देना। आपको कष्ट होगा, इसके लिए मैं पहले प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना मांगता हूँ,
कष्ट के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको कष्ट होगा, हमें भी कष्ट होगा, लेकिन आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसको सह लें। जो भी हमें चाहिए, हमारी जो भी मन की इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाए। ये मन ही मन बोल रहा है आपने, बोलना नहीं, किसको सुनाना नहीं है। कि जो भी उपाय आप करें, ध्यान देना, चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है उपाय। बताएंगे तो उसका असर सारा समाप्त हो जाएगा। वापिस आ जाए। अगले दिन सुबह बृहस्पतिवार जाए, सुबह धूप बत्ती करें, जोत जलाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। थोड़ी सी बृहस्पतिवार के दिन क्या करना है आपने, दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको मिक्स करके वो चढ़ाएं। देसी घी की जोत जलाएं, धूप बत्ती करें, फिर प्रार्थना करें कि मैं आपसे आपके शरीर का छोटा सा अंग लेना चाहता हूँ, थोड़ी सी जड़ लेना चाहता हूँ। आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। अपना हाथ मेरे सिर पर रखें। फिर क्या करना है, आपने कोई लकड़ी छोटी सी लेकर छोटी सी जड़ बीच में से थोड़ी सी काट लेनी है। चुपचाप घर लेकर आए। एक बर्तन के अंदर केसर थोड़ा सा पानी में घोलकर गंगा जल के 2 बूंदे डालें, थोड़ा जल डालें, उसमें थोड़ा सा केसर डालकर उसको घोल के उसमें रख दें। फिर जोत जलाएं और मंत्र बोलना है आपने, एक माला का जाप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। फिर रिपीट कर रहा हूं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करने के बाद उस जड़ को उठाकर निकालकर कपड़े से साफ करें। एक पीला छोटा सा कपड़ा लें, उसके अंदर उसको रख के उसको बांध के गांठ बना दें, एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। फिर क्या करना है, उसको आपने अपने घर की तिजोरी में रख दें। बस ये छोटा सा उपाय है। और प्रतिदिन जब धूप बत्ती करें, भगवान के नाम का उच्चारण करें, संध्या करें, तो उस पोटली को भी धूप बत्ती दे दें, उनको भी दिखाएं। पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। नए नए रास्ते बनेंगे पैसे आने के, समझ में ही नहीं आएगा कैसे आ रहा है, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। ये एक ही बार उपाय आपने करना है, शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार के दिन। ये कीजिए जरूर, करके देखिए, आजमाया वो उपाय है, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी आपको 100%। जो चाहेंगे वही मिलेगा, जितनी आपकी इच्छा है उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। इस उपाय को शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, ताकि उनको भी फायदा हो। एक बात फिर ध्यान रखना, जब उपाय करेंगे बिल्कुल किसी को बताना नहीं है। जब आपको सब कुछ मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तब आप बताएं कि हमने भी उपाय किया था। शेयर जरूर करें। हम तो यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।